तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैम सर ज्योग्राफी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है इस चैप्टर के द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था कुछ अर्ली थ्योरीज जो कई सारे साइंटिस्ट ने दी, जैसे कि चैम्बरलिन ने हो गया, लाप्लेस हो गए, सो कई सारे उनके हमने आर्गूमेंट डिस्कस किए। फिर हमने मॉडर्न थ्योरी जिसमें हमने पॉपुलर थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी डिस्कस की, उसमें हमने देखे उसके स्टेजेस देखे। आज के लेक्चर में हम जो है स्टार, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। इसमें हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्टार कि स्टार कैसे बने। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी जो था वो अर्ली यूनिवर्स में नहीं था, पहले के यूनिवर्स में नहीं था। The initial density differences gave rise to the difference in gravitation force and caused the matter to get drawn together। जैसे जैसे जो है इसकी डेंसिटी बढ़ी, डिफरेंट डेंसिटीज आई, जिस कारण से ग्रेविटेशन फोर्स आपकी बढ़ी। अब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली है वो जो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी चीज़। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी तो वो है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ी, जो मैटर है वो टुगेदर इकट्ठा होना शुरू हो गया, गेट ड्रॉन टुगेदर, इकट्ठा होना शुरू हो गया। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। इसी से हमारी गैलेक्सी डेवलप हुई, गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी फॉर्म हुई। आगे, अ गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार। एक गैलेक्सी में अनगिनत तारे होते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, अनगिनत कह देते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। अब एक गैलेक्सी जो है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स में, थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स में जो है फैली होती है। उसका डायमीटर जो है थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स में होता है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज टू 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर। ये माना जाता है कि एक जो इंडिविजुअल, एक जो अकेली गैलेक्सी है, अकेली आकाशगंगा है, उसका जो डायामीटर है वो 80,000 से 1,50,000 या 1.5 लाख लाइट ईयर तक होता है। अ गैलेक्सी स्टार्ट फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जब इकट्ठी होती है उससे जो है हमारी गैलेक्सी फॉर्म होना स्टार्ट होती है। इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कोल्ड नेबुला। एक लार्ज क्लाउड जिसको हम नेबुला कहते हैं ज्योग्राफी में, जब वो नेबुला बन जाता है वहीं से हमारी गैलेक्सी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस। जब वो जो है जो गैसेस नेबुला है, जब वो इवेंचुअली बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है, उससे कारण से क्लम्प्स ऑफ गैसेस बन जाते हैं। क्लम्प्स मतलब कॉलम्स बन जाते हैं, आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि गड्ढे बन जाते हैं गैस के। दीज क्लम्प्स कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसेस बॉडीज गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब यही जब क्लम्प बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, डेंसर होने लगते हैं, तो हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्टार शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार होने लगती है। The formation of star is believed to have some place some 5 to 6 billion years ago। जो हमारी स्टार की फॉर्मेशन है वो 5 to 6 बिलियन ईयर इगो पहले मानी जाती है। तो ये थी हमारी कि हमारे स्टार फॉर्मेशन किस तरह हुई। पहले देखा हमने कि गैलेक्सी फॉर्म हुई, गैलेक्सी में अनगिनत तारे होते हैं। फिर जब गैलेक्सी में जो हाइड्रोजन के जो एक्यूमुलेशन होती है, उसमें जब उस एक्यूमुलेशन में जब क्लम्प्स बन जाते हैं, उस क्लम्प से ही जब वो डेंसर हो जाते हैं और गैसेस डेंसर हो जाती हैं, उसी से हमारी स्टार फॉर्मेशन होती है। और स्टार फॉर्मेशन 5 to 6 बिलियन ईयर एगो पहले मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट किस तरह हुई, हमारे जो ग्रह है वो कैसे बने। द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। ये कुछ स्टेजेस हैं, 3 दिए हुए कि हमारे जो प्लैनेट है वो किस तरह डेवलप हुए। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस विद इन द नेबुला। एक स्टार में जो है
लोकलाइज्ड लंप थे गैस के अंदर, नेबुला के अंदर। द ग्रेविटेशन फोर्स विद द लंप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द गैस क्लाउड। अब वो जो स्टार था, अब उसकी एक अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है हमारी जो कोर बनी, फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस ऑफ द क्लाउड, एंड द ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। अब अपनी एक ग्रेविटेशनल उसकी फोर्स थी, तो कुछ मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो गया होगा। अब सभी तो इकट्ठा नहीं हुआ, कुछ दूर चला गया होगा, जिस कारण से हमारी डिस्क शेप, एक डिस्क बन गई, डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। गैस कोर के अराउंड जो है हमारी एक डिस्क बन गई। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड हुई, ठंडा हुआ, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू द स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स। और जो उसके पास का जो मैटर था वो जो है कंडेंस हुआ और एक स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बन गए वहां पर, जैसे हमारे प्लैनेट बन गए, राउंड शेप पे प्लैनेट है हमारे, प्लैनेट बन गए। These small round objects by process of cohesion develop what is called planetesimal। उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिटेसिमल। ये जो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट हैं वो कोहेशन के प्रोसेस से जो है हमारे प्लानिटेसिमल्स बन गए। लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशन फोर्स। लार्ज बॉडीज बनी, कोलिजन हुआ तो ग्रेविटेशन फोर्स थी जिस कारण से कोलिजन हुआ, लार्ज बॉडीज बनी। कोज द मटीरियल टू स्टिक टुगेदर, जिस कारण से जैसे दो बॉडीज हैं ये अलग अलग हैं, अब दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो बड़ी बॉडी बन जाएगी। तो जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ी तो ये दोनों एक दूसरे के पास आई और एक ही बॉडी बन गई, एक बॉडी बन गई तो स्टिक टुगेदर, जिस कारण से ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से जो है हमारी बड़े बड़े जो है बॉडीज बनी। प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज को हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स accrete to form the fewer large bodies in the form of planets। यही इनका जब ये जो प्लैनेटेसिमल्स ये जब एक्रीट किए, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए, तो इसी कारण से हमारी जो है प्लैनेट बने। तो यही थी कि हाउ द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड, प्लैनेट किस तरह बने। यही सब 3 स्टेप हैं, यही 3 स्टेप अपने पेपर में लिख सकते हैं, आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि हमारे प्लैनेट किस तरह बने। तो अब हम देखेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स है, 9 नहीं है। 9th कहाँ गया वो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। द नेबुला फॉर्म विच आर सोलर सिस्टम इज सपोज टू बी हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इज कोलैप्स एंड द को फॉर्मेशन सम टाइम 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट हैं और जब ये बनना शुरू हुआ, इसकी जो कोर फॉर्मेशन स्टार्ट हुई वो हुई हमारी 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो। इस समय हमारा जो है सन बनना स्टार्ट हुआ, ये जो हमारा सन बनना स्टार्ट हुआ। एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4 to 6 बिलियंस एगो। और जो हमारे प्लैनेट है, ये बाकी की जो प्लैनेट है ये हमारे 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनना स्टार्ट हुए। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। सन जो है एज अ स्टार काम करता है हमारे सोलर सिस्टम में, स्टार है सन। 8 प्लैनेट, 63 मून्स, मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स। स्मॉल बॉडीज हमारे एस्ट्रॉइड्स, जैसे ये पत्थर है ना ये जो दिख रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स, इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। एंड कॉमेट्स एंड द ह्यूज क्वालिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस। तो ये हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है जी, 8 प्लैनेट है, 63 मून है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, कॉमिक्स है, ये सब चीज़ें हैं और कुछ डस्ट ग्रेन्स गैसेस के हैं। आउट ऑफ 8 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। हमारा जो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स,
आर कोल्ड इनर प्लैनेट्स। अब हम इनर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट, बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड, ये जो है हमारी लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड्स, इसलिए हम इसे कहते हैं इनर प्लैनेट। इसे कुछ और भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड अदर फोर जो ये बाहर के 4 रहेगी, इसे हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, इन्हें हमें कहते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो को हम क्यों नहीं लेते, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, इसी के बाद मे बी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन चारों को हम इनर प्लैनेट, इन चारों को हम आउटर प्लैनेट, इनको कुछ और भी कहते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यही है हमारे सोलर सिस्टम में। तो आगे देखते हैं हम। ऑल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टर्शियल प्लैनेट्स। देखिए, अब मैंने पहले ही कहा था, इसे हम कहते हैं इनर प्लैनेट, ये चारों को हम कहते हैं इनर प्लैनेट। अब इसे हम कहते हैं, इसे हम एक और नाम देते हैं, वो है टर्शियल प्लैनेट। टर्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है। अर्थ लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, हार्ड रॉक से बनी है। अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसी अर्थ है ना हमारी, वैसा ही मरकरी, विनस और मार्स का भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसे हम उसे टर्शियल प्लैनेट्स कहते हैं। एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटी होती है। अब आप ही बताइए, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होगी या गैस की? तो ऑब्वियसली बात है कि पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो रॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। द रेस्ट 4 आर कोल्ड जोवियन प्लैनेट, जोवियन या गैस गाइंट प्लैनेट। जो बाकी है इसको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। ये जो 4 है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम कहते हैं जोवियन लाइक प्लैनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा ये जुपिटर है वैसा ही इन चारों का स्ट्रक्चर, इसे हम इसलिए इसमें मोस्टली जो है गैसेस का अमाउंट ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी थोड़ी कम है इनके मुताबिक। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टर्शियल प्लैनेट एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। अब देखिए, इनकी जो साइज है वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये तो हार्ड है। अब हार्ड चीज़ कंडेंस हो, जैसे चीज़ कंडेंस होगी वो इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन जो गैस है वो फैलेगी। तो ये गैसियस प्लैनेट है, जैसे हमने गैस गाइंट प्लैनेट बोला इन्हें, तो इनमें गैसियस अमाउंट ज़्यादा है, जिस कारण से ये फैले हुए हैं थोड़े, इसलिए ये हमें बड़े लगते हैं। और ये इनका रॉक लाइक स्ट्रक्चर है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें मेटल्स हैं, तो ये हमें छोटे लगते हैं। इसलिए क्या है कि मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टर्शियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज हैं, उनके जो है नेबुला है, उनकी गैसेज हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्टेटस ऑफ प्लूटो क्या है। प्लूटो को क्यों नहीं मानते अब हम कि वो 9th प्लैनेट है? पहले तो मानते थे, 2006 से पहले मानते थे। अगस्त 2006 तक हम प्लूटो को 9th प्लैनेट मानते थे, पर उसके बाद हमने मानना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया अब हम वो देखेंगे। स्टेटस ऑफ प्लूटो कि प्लूटो का स्टेटस क्या है। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन ईयर 1930। 1930 में प्लूटो की पहली बार खोज हुई, वो डिस्कवर हुआ। एंड गेव द स्टेटस ऑफ 9th प्लैनेट, उसे हमने 9th प्लैनेट कह दिया ऑफ द सोलर सिस्टम। बट द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हम IAU कहते हैं, डिनोटेड प्लूटो इट्स अर्ली स्टेटस ऑफ प्लैनेट एंड रिकॉग्नाइज एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, AIU ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया सितंबर 2006 में। क्यों किया? बिकॉज प्लूटो शुड मीट द फॉलोइंग 3 कंडीशन विच आर मस्ट फॉर द प्लैनेट एंड लीड्स डाउन बाय IAU। एक प्लैनेट होने की 3 कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी है, वो होनी चाहिए, इसीलिए हम उसे प्लैनेट कहते हैं। लेकिन प्लूटो जो है ये 3 कंडीशन, ये जो 3 कंडीशन है इसे फुलफिल नहीं कर रहा था। अब हम कंडीशन देखते हैं क्या है। पहली कंडीशन है प्लैनेट होने की कंडीशन क्या है। पहली, इट मस्ट बी इन ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब इट मस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग विद
एस्टेब्लिश्ड ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमना चाहिए, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में घूमना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इट मस्ट बी सो मैसिव टू बी अ स्फीयर अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स लेके वो दूसरे के पास चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होनी चाहिए, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। इट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, देयरफॉर इट मस्ट नॉट इंटरसेक्ट द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट और सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। जो प्लैनेट है वो दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में इंटरसेक्ट, मान लीजिए एक प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा प्लैनेट इसका ऑर्बिट इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने ही ऑर्बिट में घूमना चाहिए। इसलिए हमने पहला कहा उसका अपना ऑर्बिट होना चाहिए, अपनी ग्रेविटेशन फोर्स होनी चाहिए और अपने ऑर्बिट में ही घूमना चाहिए, दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्लूटो जो क्या कर रहा था, वो जो है दूसरे के ऑर्बिट में चला जाता था इंटरसेक्ट करते करते। आपको पता है जब 9 प्लैनेट के बाद कूपर बेल्ट आती है, वो कूपर बेल्ट में चला जाता था बीच में प्लूटो। अब जो बाहर चला जाएगा उसको क्यों करेंगे, अब जो पढ़ते पढ़ते जिसका ध्यान कहीं और चला जाएगा वो क्या समझेगा यहाँ पर। वैसे ही प्लूटो जो है वो अपने ऑर्बिट में ना रह के दूसरे के ऑर्बिट में चला जाता था, तो उसे हमने ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया और प्लैनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। चलो बाहर चलो, छोड़ो, हो गया तुम्हारा काम, टाटा बाय बाय, जाओ। तो उसको हमने 9th प्लैनेट से हटा दिया, अभी हमारे पास 8 प्लैनेट ही हैं। तो ये था हमारा स्टेटस ऑफ प्लूटो। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो उसको हम डिस्कस करते हैं। वाई आर द इनर प्लैनेट रॉकी वाइल अदर आर मोस्टली इन गैसियस स्टेट, कि जो इनर प्लैनेट है वो रॉकी क्यों है, पथरीले क्यों हैं, और जो बाहर के हैं जो आउटर प्लैनेट हैं वो गैसियस क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर ये है, द सोलर विंड वर मोस्ट इंटेंस नियर द सन, so it blow off most of the gas and dust away from the terrestrial planet। terrestrial planet मतलब इनर प्लैनेट। अब देखिए कि जब जो प्लैनेट सन के पास है, ये सन है, ये 1 2 3 4, ये हमारे इनर प्लैनेट आ गए। इनर प्लैनेट, तो इनर प्लैनेट जो है वो सन के पास है, सोलर विंड की इंटेंस यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा सोलर विंड आ रही जिस कारण से इसकी जो गैस है वो उड़ गई और ये रॉकी बन गए, इसलिए ये रॉकी है, पहला पॉइंट। दूसरा, दीज प्लैनेट आर स्मॉल एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैस, ये छोटे हैं, छोटे हैं। अब चीज़ जो जितनी छोटी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही कम होगी, जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ये छोटे हैं, इस कारण से ये जो है एस्केपिंग गैस को होल्ड नहीं कर पा रहे, वो निकल जा रही है, जिस कारण से ये रॉकी हैं। तीसरा, द गैसियस प्लैनेट आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इस कूपर बेल्ट के बाद हमारे फिर आगे हमारे 4 प्लैनेट, जिसको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो ये जो प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर कॉल्ड गैसियस प्लैनेट बिकॉज दे आर लोकेटेड फ्रॉम द सन। ये क्योंकि ये सन से दूर हैं, इसलिए इनकी गैस जो है वो इवेपोरेट नहीं हो रही है, दूर नहीं जा रही है। इनकी ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा है क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। तो ये 3 कारण थे कि हमारे जो इनर प्लैनेट है वो रॉकी क्यों हैं और जो आउटर प्लैनेट है वो हमारे गैसियस स्टेट में क्यों है। तो ये आप आंसर में कोट कर सकते हैं ये तीनों पॉइंट। तो अब ये कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, हालांकि ये हमने अभी पीछे में डिस्कस किए हैं, लेकिन ये डिफरेंस आपकी बुक में दिए हैं एनसीईआरटी में। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस दी हैं। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड इन अ क्लोज विसिनिटी of the parent star where it was too warm from the gaseous to condense to solid particle. Jovian planets were formed at quite a distance locate। तो कहते हैं कि जो सन के पास हैं
प्लैनेट, उनका जो है उन पे जो है इंटेंस सोलर विंड का ज़्यादा होगा, जिस कारण से जो है वो वार्म हो जाते हैं, तो वो रोकी हो जाते हैं, यही डिफरेंस है। और इन पे जो है ये दूर एक डिस्टेंस लोकेशन पे है, जिस तरह यहाँ तो जो है सोलर विंड का इंटेंस इतना नहीं होता, इस कारण से वो गैसियस स्टेट में है। द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट ब्लो अपवर्ड ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सोलर इंटेंस विंड का जो है इनर प्लैनेट्स पे ज़्यादा होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो उनकी जो गैस और डस्ट है वो चली जाती है, दूर हो जाती है, जिस कारण से वो रोकी, ये डिफरेंस है। द सोलर विंड were not all the intense to cause similar remove of gas from the Jovian planet। जोवियन प्लैनेट पे इतना इंटेंस सोलर विंड का नहीं होता, जिस कारण से उसकी जो गैस नहीं जा पाती, दूर नहीं हो पाती, इसलिए वो गैसियस स्टेट में जाता है। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर सिमिलर, the terrestrial planet are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gas। तो जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट है उसकी जो वो स्मॉलर साइज में है, आपको पता है उनका, अगर वो स्मॉल है उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो कम होगी, ग्रेविटी कम होगी, जिस कारण से वो एस्केपिंग गैस को होल्ड नहीं कर पाएंगे, चली जाएगी। और वही जो जोवियन प्लैनेट है उनका जो साइज है वो बड़ा है, तो वो उसको होल्ड करते रखते हैं, इसलिए वो गैसियस स्टेट में। ये तो कुछ 3 डिफरेंस है जो एनसीईआरटी में दिए हैं। हालांकि ये हमने पहले ही जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रॉकी प्लैनेट एंड कि क्यों इनर प्लैनेट रॉकी हैं और आउटर प्लैनेट गैसियस स्टेट में है, हमने पीछे डिस्कस किया। ये सेम ही पॉइंट है, लेकिन आपकी बुक में ये दे रखा है। तो ये थे कुछ हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के डिफरेंसेस। तो अब हम देखेंगे कि मून की फॉर्मेशन कैसे हुई, हमारा जो मून है वो कैसे बना। तो द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है कि एक ऑब्जेक्ट या कुछ भी जो एक फिक्स ऑर्बिट में एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। और ये नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक सैटेलाइट जो है वो है हमारा मून। लाइक द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। जैसे कि आपने देखा कि हमारी अर्थ कैसे बनी, तो वैसे ही मून कैसे बना, इस पे भी कई अटेम्प्ट्स दिए, कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि कैसे कैसे हाउ मून वॉज फॉर्म्ड। In 1938, Sir George Darwin suggested that initially the Earth and the Moon formed a single rapid rotating body, कि एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी से बने, एक ही बॉडी से हमारे जो अर्थ और मून दोनों बने, एक सिंगल बॉडी से। The whole mass become a dumbbell shaped, बोलते कि ऐसा था, डम्बल शेप था। डम्बल शेप था, बीच से ब्रेक डाउन हुआ और एक तरफ आपका मून बन गया और एक तरफ आपकी अर्थ बन गई। तो ऐसे बना, बोले डम्बल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रेक्स होगी बीच में, एक तरफ आपका मून बन गया, दूसरी तरफ आपकी अर्थ बन गई। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटीरियल फॉर्म्ड was shaped from what we have present the depression occupied by the Pacific Ocean। बोलते हैं जहाँ से मून निकला, जिस हिस्से से मून निकला वहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन बन गया। पैसिफिक ओशन का जो गड्ढा है, डिस्पर्जन है, वो पैसिफिक ओशन पे जो बना है वो वही बना है जहाँ से मून निकला है। ये माना, ये किसने दिया? सर जॉर्ज डार्विन ने बोला। However, the present scientists do not accept either of the explanation। वो इसको नहीं मानते, वो बोलते ऐसा नहीं हुआ था। It was now generally believed that the formation of moon was as a satellite of the earth। It is outcome of giant impact, outcome of giant impact, or what is described as a big spot। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिग बैंग हुआ ना, बिग बैंग हुआ, हमारा सोलर सिस्टम बना, स्टार्स बने, गैलेक्सी बनी,
हमारा फिर प्लेनेट अर्थ बनी। वैसे ही माना जाता है कि हमारा जब मून बना तो एक बिग स्पोर्ट हुआ, जैसे बिग बैंग हुआ वैसे एक बिग स्पोर्ट हुआ जिससे हमारी जो है मून की फॉर्मेशन हुई। चलिए आगे देखते हैं हम। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3rd टाइम ऑफ मार्स collides into the earth sometime shortly after the earth was formed। बोलते हैं कि 1 to the 3rd टाइम ऑफ मार्स के जो मार्स प्लेनेट है उसके 1 to the 3rd टाइम से एक पार्टिकल, एक बॉडी जो है अर्थ के कुछ बनने के शॉर्टली आफ्टर उससे कोलाइड की जिससे इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू स्पेस, जिससे अर्थ का एक लार्ज पार्ट टूट के स्पेस में चला गया। दिस पोजीशन ऑफ ब्लास्ट मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट। वो मटेरियल जो टूटा, जो ब्लास्ट होने के बाद अलग हुआ, वो अपने एक ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया। द अर्थ इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट 4 to 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। और वही जो प्लैनेट जो अलग हुआ वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया उसने, उसी को हम मून कहते हैं। और मून की फॉर्मेशन 4.44 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द मून इज फॉर्म्ड, कि किस तरह एक अर्थ से ही 1/3 पार्ट ऑफ द मार्स का एक ऑब्जेक्ट कोलाइड किया, जिससे अर्थ से एक ऑब्जेक्ट अलग हुआ जिसने उसके अर्थ के आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और इसी से हमारी मून की फॉर्मेशन हुई। और मून की फॉर्मेशन 4.44 बिलियन ईयर एगो पहले मानी जाती है।